चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसका है डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। ये लास्ट टॉपिक है आपका एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी का। सबसे फर्स्ट बारे में बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि डेंसिटी इंक्रीज होती है किसके साथ में? नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ में। हेलोजन एटम अगर इंक्रीज होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम का अगर वो इंक्रीज होगा तो जनरली बात है डेंसिटी तब भी इंक्रीज होगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि किसी का डेंसिटी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो आप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर तीन चीज के बेसिस पर आप देख के पता कर सकते हैं। पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, दूसरा है हेलोजन एटम के बेसिस पे, और तीसरा है एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। सही है। अगला बात करते हैं ब्रोमो आयोडो और पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव्स होती हैं उनका उनके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है वो किससे होती है? वाटर से ज्यादा होती है। बट किस किस की? ब्रोमो की, आयोडो की और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, सिर्फ तीन ही की मोस्टली इसमें देखने को मिलती है। अगला बात करी जाए सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया डिसॉल्विंग कंडीशन। जनरली ये जो आपके जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट दे आर लेस डिसॉल्व इन द वाटर। ये जो होते हैं वाटर में लेस डिसॉल्व होते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते। अब इसके पीछे की रीजन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आ सकता है, वो ये है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर एल्किल हैलाइड डिसॉल्व होती है बट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। व्हाई? बिकॉज अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर ये एनर्जी जो होती है लेस अमाउंट में रिलीज करते हैं, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। और देखिए ये तो हम जानते हैं कि आईएमएफ अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिसॉल्व होना है तो वह उनके पार्टिकल्स के बीच में जाकर, जैसे अगर सपोज कीजिए ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और एल्किल हैलाइड को जाकर अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिसॉल्व होना है तो डिसॉल्व होने के लिए इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीटली जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहिए और उसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ये बना नहीं पाते, और जिस कारण से ये एल्किल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। बट अगर बात करी जाए सेम केस अगर उल्टा कर दे किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जैसे ही एल्किल हैलाइड में डाला जाएगा या एल्किल हैलाइड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला जाएगा तो उसकी जो एनर्जी वो रिलीज करेंगे वो सफिशिएंट है उनके बीच में ब्रेकडाउन तोड़ने में और दोबारा से रिबाउंड करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। सही है। तो सबको डिपेंड करता है एनर्जी पर कि कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं। अगला बात करी जाए तो कार्बन 18 के आगे के जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? मोस्टली सॉलिड होते हैं, स्मेल लेस होते हैं, मतलब उसमें कोई जो होती है स्मेल नहीं होती। और अगर हम बात करें कार्बन 18 से पहले के, तो ये मोस्टली जो होते हैं कलरलेस होते हैं और स्वीट स्मेल वाले होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं इसमें से सुगंधित स्मेल आती है, ठीक है, जो बहुत अच्छी होती है। एल्किल ब्रोमो आयोडाइड इज हैवी कंपेयर टू द वाटर, मतलब कि एल्किल हैलाइड में, मतलब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जी दोनों जो सब्सटेंस होते हैं वाटर के कंपैरिजन में कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, मतलब कि वाटर में अगर इसे डाल दिया जाए तो ये फ्लोट नहीं कर पाते। बट हम बात करी जाए फ्लोराइड और क्लोराइड के बारे में, तो फ्लोराइड और क्लोराइड जो होते हैं वाटर से कैसे होते हैं? वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो किस कारण से? रिलेटिव डेंसिटी के कारण से। तो अगर हम बात करी जाए तो रिलेटिव डेंसिटी आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, मतलब कि अगर एटॉमिक मास की क्वांटिटी बढ़ेगी तो रिलेटिव डेंसिटी कम होगी, और रिलेटिव डेंसिटी की अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो एटॉमिक मास की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस केसेस पे आता है कि ये दो सबस्टेंस है ए और बी, ठीक है, और ए जो है वाटर फ्लोट कर रहा है पर बी वाटर फ्लोट नहीं कर रहा है, ये डूब जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो बी के कंपैरिजन में कैसी है? कम है। ठीक है, अगर ए की रिलेटिव डेंसिटी कैसी होगी भाई? जनरली बात है अगर बढ़ेगी तो ये फ्लोट कर पाएगा, और ये नहीं, अगर नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की बात है वो वाला एक 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर एक कील को पानी में डाला जाता है तो डूब जाती है, बट इतना बड़ा पानी का जहाज नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि उसमें डेंसिटी वर्क करती है। ठीक है ना।